आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। आईआईटी जी ओरिएंटेड जो बोर्ड का सिलेबस है एज पर जो एनसीईआरटी है उससे प्लस, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसके लिए हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। यदि इस इक्वेशन को नोटिस करें तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन यदि हम c1 को जीरो कर लें तो ऊपर में होमोजेनियस बन जाएगा। c1 और c2 दोनों को जीरो कर लें तब ये हमारा होमोजेनियस बन जाएगा, और इसको सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ये इक्वेशन हमारा होमोजेनियस बन जाए। इसीलिए हम लोग दो केस लिए हैं। व्हेन केस फर्स्ट में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो यदि इक्वल है तो ऐसे केस में a1x प्लस b1y और a2x प्लस b2y को z सपोज करते हैं। इट्स ओके। सेकेंड केस बन सकता है जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x not equal to ratio of coefficient of y, that is a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। जब ये इक्वल नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस एल अल्फा पुट करेंगे एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस बीटा। इस तरीके से पुट करेंगे कि यहाँ से जो इक्वेशन बनता है a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मीन्स जो अल्फा और बीटा यहाँ पे ले रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ओके, तो ये दो केस के अंडर में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस बन सकता है। तो बेहतर क्या होगा कि हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये नॉन होमोजीनियस है ना। x प्लस बी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म यदि नहीं होता तो होमोजीनियस होता। ओके, तो है ना, यहाँ डिग्री 1 और यहाँ पे 0, बिल्कुल क्लियर है। नॉन होमोजीनियस, ये भी नॉन होमोजीनियस। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट 6/3 और -2 अपॉन -1 ये दोनों इक्वल है, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। जब दोनों इक्वल हो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग बाहर कर लिए। ऐसा करने से 3x माइनस वाई दोनों में सेम आ गया, तो जो सेम फैक्टर दिखाई दे उसको z सपोज करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए x के रिस्पेक्ट में, तो 3 माइनस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग dz अपॉन dx का वैल्यू निकाल लिए, सॉरी dy अपॉन dx का वैल्यू। देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स dy अपॉन dx का वैल्यू लिख दिए इक्वल टू 2z माइनस 7 अपॉन z प्लस 4 हो जाएगा, नहीं। देयरफॉर dz अपॉन dx इक्वल टू 3 माइनस दिस। इसको सिंप्लीफाई किए एलसीएम के बाद तो हमें ये मिल जाएगा। तो dz अपॉन dx इक्वल टू दिस, ये फंक्शन ऑफ z है। तो अब x एंड z को सेपरेट करते हैं, है ना। अब इस इक्वेशंस को आप देखेंगे तो ये वेरिएबल से वेरिएबल से बन सकता है ना। तो वेरिएबल से वेरिएबल से बन सकता है, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए z प्लस 4 अपॉन z प्लस 19, राइट। dz ऊपर रहेगा और इधर dx को मैंने ऊपर कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो पहले ऊपर में z प्लस 19 लिख दिए, तो z तो सेम मैच कर रहा है लेकिन प्लस 4 चाहिए, 19 लिखा हुआ है। तो 19 माइनस 15 करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। तो 19 माइनस 15, है ना। 4 लाने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ करना होगा हमें। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 और दिस अपॉन दिस यहाँ पे 15 लिखना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन z बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन देखिए log mod z प्लस 19, राइट 15।
तो log mod z प्लस 19, z का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं 3x माइनस वाई। तो इस तरीके से इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक है। अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए आगे। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी। तो डायरेक्टली ये दिखाई दे रहा है कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई को देखते हैं। तो 6/2 और यहाँ पे -2/3, ये 3 बनेगा और ये -2/3, दोनों डिफरेंट है। तो जब दोनों डिफरेंट है तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस अल्फा एंड स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस बीटा पुट करते हैं। तो यहाँ से स्मॉल डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी एक्स एंड स्मॉल डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई बनेगा। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का ऐसा बन जाएगा। देखिए, ये कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स को एक्स प्लस अल्फा एंड स्मॉल वाई को वाई प्लस बीटा रखे हैं। इसको अरेंज करने के बाद इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए, अल्फा बीटा में यहाँ पे इक्वेशन दिखाई दे रहा है और ये एक्स और वाई में, यदि इन दोनों को हम लोग जीरो कर लें, इन दोनों एक्सप्रेशन को जीरो कर लें, तो ये जो दिखाई दे रहा है होमोजीनियस बन जाएगा। 6x माइनस 2y ये होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। तो ये होल होमोजीनियस बनाने के लिए इन दोनों एक्सप्रेशन को जीरो करते हैं। तो फॉर इक्वेशन 1 टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो ये अल्फा एंड बीटा में लीनियर इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के बाद अल्फा का वैल्यू 3/2 एंड बीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब आप देखिए, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy अपॉन डी एक्स, तो होल को y अपॉन एक्स में कन्वर्ट करना होगा सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे nr एंड dr दोनों को एक से डिवाइड कर दिए तो ऐसा मिल जाएगा हम लोग को। तो 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v है ना। होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए y अपॉन एक्स इक्वल टू v सपोज करते हैं, वेयर y अपॉन एक्स इक्वल टू v दैट इज y इक्वल टू vx। इट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। तो यहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू पुट कर दिए हैं और ये y अपॉन एक्स इक्वल्स टू v। अब x और v को हम लोग सेपरेट करेंगे तो x टाइम्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू दिस माइनस v है ना। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा। अब x और v को सेपरेट करते हैं तो dv तो ऊपर ही रहेगा, तो ये एक्सप्रेशन नीचे चल जाएगा और ये नीचे वाला जो है ऊपर चल जाएगा। इट मीन्स 2 प्लस 3v अपॉन दिस इंटू डी वी इक्वल्स टू डी एक्स, ये डी एक्स ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, डी एक्स वाई एक्स ऐसे है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना तो सो सिंपल है, ऊपर में लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर क्रिएट करेंगे है ना, -6v -5 और ये लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सोल्व कैसे होगा, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का हेल्प लेना होगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन में। तो उसको सोल्व करने के बाद जो यहाँ आंसर आएगा v में आएगा और v इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, कैपिटल y अपॉन एक्स। v इक्वल टू क्या रखना होगा, कैपिटल y अपॉन एक्स और कैपिटल y का वैल्यू स्मॉल y माइनस बीटा, राइट। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे v का वैल्यू देखिए, वेयर v इक्वल टू कैपिटल y अपॉन कैपिटल एक्स। कैपिटल y का वैल्यू स्मॉल y प्लस बीटा और यहाँ पे स्मॉल एक्स प्लस अल्फा और बीटा का जो वैल्यू हम लोग सोल्व करके निकाले हैं वो 1 है। तो y प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू 3/2। देखिए, इट मीन्स जब इसको सोल्व करेंगे तो ये v और x में आएगा और उस v का वैल्यू यहाँ पे लास्ट में y प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 पुट कर देंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन x और y में आ जाएगा।
मतलब ये हम लोग क्लियर हो गया कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करके रिड्यूस करके फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट भी हम लोग का ओवर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, BDE, बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx plus py equal to q times y to the power n, where n not equals to 0, 1, n not equals to 0, 1। यदि n का वैल्यू 0 रखते हैं, यदि n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। dy/dx प्लस py इक्वल टू q को अचीव कर लेगा व्हेन n इक्वल टू 0। तो बेसिकली बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक स्पेशल केस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो BDE को लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद इसे हम लोग सोल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, एंड p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। तो जब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिनियर में कन्वर्ट करेगा। तो लिनियर में लाने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट वो q रखते हैं केवल, है ना। q या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट हो गया। तो लिनियर में लाने के लिए केवल q रखने के लिए होल को y टू द पावर n से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ओनली q होगा तो लिनियर को अचीव करेगा। ओके, तो इसको लिनियर में रिड्यूस करने के लिए इस इक्वेशन को y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, राइट। तो टू सोल्व इट डिवाइड बोथ साइड्स y टू द पावर n वी हैव। तो 1 अपॉन y टू द पावर n, इसको y टू द पावर माइनस n, y अपॉन y टू द पावर n, तो y टू द पावर 1 माइनस n, और यहाँ पे q बच जाएगा। अब आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से y टू द पावर 1 माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन, ये होल एक्सप्रेशन है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो y टू द पावर 1 माइनस n को z सपोज कर लेते हैं। इट मीन्स 1 माइनस n इंटू वाई टू द पावर माइनस n इंटू dy/dx इक्वल्स टू dz/dx। इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में ऐसा बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से y टू द पावर n इंटू dy/dx इक्वल टू, इससे डिवाइड कर देना होगा तो 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dz/dx। तो ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये इक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए, इस होल को z के टर्म्स में ऐसे लिखे, प्लस p इंटू जेड इक्वल टू q। अब 1 माइनस n से होल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा कुछ दिखने लगेगा। अब देखिए dz/dx और z का जो कोफिशिएंट यहाँ होल दिखाई दे रहा है, होल को आप कैपिटल P ले लीजिए, इस होल को कैपिटल Q ले लीजिए। ओके, मतलब ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है z के टर्म्स में। तो जब लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ x के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन लिखने के बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसा कुछ बन जाएगा। dz/dx है तो यहाँ पे z टाइम्स, है ना। जब dy/dx होता है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dz/dx है तो z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ये होल q है ना, होल को q हमें कंसीडर करना है बेसिकली। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस मतलब 1 माइनस n इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम लोग कैरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का सेकेंड टाइप हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ देखिए f डैश y इंटू dy/dx प्लस px, pj फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट fy इक्वल टू q।
इस इक्वेशन में क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्टली एफ वाई इक्वल टू जेड पुट करते हैं। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो सब्सटीट्यूशन करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए एफ डैश वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ लिखा गया, और पी एक्स को हम लोग पी लिखे हैं और ये एफ वाई को जेड इक्वल टू क्यू। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है ना। डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट ना। तो है क्या कि टाइप 1 को जब हम लोग सोल्व कर रहे थे तो जो इंटरमीडिएट स्टेप बना था उसमें भी ऐसा ही था। तो केवल कन्वीनियंट करने के लिए है ना दो टाइप यहाँ पे दिया है, लेकिन बेसिकली ये उसी का एक पार्ट है, टाइप 1 का ही ये भी एक पार्ट है। ओके, तो अब इन दोनों टाइप पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। देखिए सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना हम लोग को, यहाँ पे वाई स्क्वायर लीनियर की बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ p इक्वल टू एक्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन q में जो है x के अलावा y का भी फंक्शन है। तो इसको लिनियर में बनाने के लिए, तो इसको देख करके लग रहा है कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको लिनियर में रिड्यूस करने के लिए वाई स्क्वायर से होल को डिवाइड करते हैं। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हम लोग को ऐसा कुछ दिखाई देगा। जैसे ही डिवाइड करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को दिख रहा है, 1/y का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सो इसको सोल्व करने के लिए 1/y इक्वल टू जेड पुट करना होगा। इट मीन्स माइनस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो जब ये सब्सटीट्यूशन करते हैं तो इक्वेशन 1 हम लोग का ऐसा बन जाएगा। अब इस माइनस से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस एक्स जेड इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू माइनस एक्स एंड क्यू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, नहीं जेड में। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड वेयर p इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू दिस। अब इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना होगा, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। p का वैल्यू माइनस एक्स है, तो इसको सोल्व कर लिए तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z में है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस e। अब यहाँ पे q का वैल्यू दे दिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब इस इंटीग्रेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है ना कि इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स डी एक्स। तो जब इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन विजुअल है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को t सपोज कर लेते हैं, है ना। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x बाई 2 दैट इज माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। जब ये सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये जो हमारा इक्वेशन है ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t अब प्लस c ही रह जाएगा। अब t का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये एक्सप्रेशन सॉरी ये इक्वेशन। अब e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों में रिपीट कर रहा है तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा z का वैल्यू 1/y पुट कर देते हैं यहाँ से z का वैल्यू 1/y, राइट। और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस c अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2।
न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो c इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है फाइनल सॉल्यूशन है। एक्स और वाई में जो रिलेशंस है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। मतलब ये आप ऑब्जर्व किए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ कुछ अगर आपको लीनियर के जैसा दिखे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्यू एक्स का फंक्शन हो, उसके अलावा यदि वाई टू द पावर एन दिखाई दे वेर एन नॉट इक्वल टू 0 और 1, वाई क्यू वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4 दिखाई दे, तो इस एक्सप्रेशन को होल से डिवाइड करेंगे तो लिनियर में ये कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट को भी रीड करना है। इस कंसेप्ट पर भी आपको क्वेश्चंस आईआईटी में मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिए डीपीपी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो tan y का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, बर्नौलीज का सेकेंड टाइप में डिस्कस किए थे ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया हुआ है। तो tan y इक्वल टू जेड सपोज करेंगे, इट मीन्स सेक स्क्वायर तो है क्या ना, बर्नौलीज का ये सेकेंड टाइप है और इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो tan y इक्वल टू जेड पुट करेंगे तो tan y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका z का डिफ्रेंसिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स। तो सब्सटीट्यूशन के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ बन जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये 2x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे tan y को z रखे हैं और ये x क्यूब है तो x क्यूब भी एज इट इज ही यहाँ रहेगा। तो इसको आप देखिए एक्स स्क्वायर बेसिकली बाई मिस्टेक आ गया है। तो ये सब्सटीट्यूशन के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बन जाएगा और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा है, LD लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन Z। कंपेयर करें डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू, है ना। इससे अगर कंपेयर करते हैं तो p इक्वल टू 2x आएगा एंड q इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, तो p इक्वल टू 2x एंड q इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, p का वैल्यू यहाँ 2x रखे हैं। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, इट मीन्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन बनेगा ये फिक्स होता है सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन z टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे q का वैल्यू पुट करते हैं। अब जो इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx यहाँ पे विजुअल है, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, नहीं दैट्स वाई इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन देखिए यहाँ पे, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। उस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक्स डी एक्स कर लिए हैं, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू और इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखे हैं यहाँ पे e टू द पावर टी। अब इसको आइलेट फार्मूला से, आइलेट रूल से इंटीग्रेट यहाँ करते हैं u इंटू वी से। e टू द पावर टी को v और t को u सपोज करना होगा, तो बाय पार्ट से इंटीग्रेट किए तो ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए e टू द पावर t रिपीट कर रहा है, तो होल को e टू द पावर t से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे z बचेगा और इस 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो LHS में 2z आ जाएगा और यहाँ पे t बचेगा -1 अब प्लस c इंटू सी बाई ई टू द पावर माइनस टी, सॉरी c अपॉन ई टू द पावर t, जो कि फर्दर c टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, राइट। अब इसको आप देखिए z का वैल्यू यहाँ पे tan y, z इक्वल टू tan y है, तो z का वैल्यू tan y रख दिए और t का वैल्यू यहाँ से क्या लिखे हैं एक्स स्क्वायर, तो
तो z और t का वैल्यू पुट करने के बाद ये जो हमें मिला फाइनल x एंड y में जो रिलेशंस दिखाई दे रहा है, ये रिलेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि इसमें कर क्या रहे हैं कि यदि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिखे तो इसको z सपोज कर लेते हैं, राइट। यदि y टू द पावर n यहाँ पे दिखे, y स्क्वायर y क्यूब y टू द पावर 4 दिखे, तो y टू द पावर n से हम लोग को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद वो लिनियर का फॉर्म अचीव करने लगता है। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इट्स ओके। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख रहे थे ना। तो इसमें tan y का डिफरेंशिएशन था, तो इसको z सपोज किए। सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशियल ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अचीव करता है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और लीनियर का जो सॉल्यूशन फिक्स्ड सॉल्यूशन है ये रिमेंबर करना होता है। इसको सोल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग का बन के रेडी हो जाता है ना। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगेन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीख रहे हैं, EDE। ओके। कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज partial derivative of m with respect to y equal to partial derivative of n with respect to x, where m and n are function of where m and n both are function of x and y, right। यहाँ जो m और n दिख रहा है x और y का फंक्शन होगा। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी फिक्स होता है। जिस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फिक्स है, वैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फिक्स होता है, और इस सॉल्यूशन को हमें रिमेंबर रखने की जरूरत है। ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ m, इसका जो सॉल्यूशन है वो रिमेंबर करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज कांस्टेंट। जब m को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो m का जो टर्म्स है उसमें y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, राइट। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसका मीनिंग है क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग सोल्व कर रहे हैं, राइट। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन m dx, dx का कोफिशिएंट m, dx का कोफिशिएंट m, dy का कोफिशिएंट n, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। यहाँ से m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और n इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, राइट ना। तो m dx, तो m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को आपको पहले से भी डिस्कस किए थे हम, है ना। y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो रेस्ट को कांस्टेंट एज्यूम करना होता है हम लोग को। मीन्स एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस ए वाई है, तो y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो रेस्ट जो y से जो डिफरेंट वेरिएबल है उन सबको कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो इसका 0 हो गया, माइनस ए वाई का माइनस ए। वैसे ही n इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है, तो n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है, तो x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं
तो वाई स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो माइनस ए एक्स का माइनस ए। तो यहाँ से दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, है ना। जब दोनों इक्वल हो गया इट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन इसका फिक्स है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ये एम का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है एज वाई कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो एन का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स है। इसमें जो एक्स का जो टर्म है उसको नहीं लेना है, तो फर्स्ट टर्म में वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म में माइनस एक्स, तो सेकेंड टर्म में एक्स इन्वॉल्व है तो इसको नहीं लेना है हमें, नॉट कंटेनिंग एक्स है, तो यहाँ पे केवल वाई स्क्वायर लेंगे। इसका मीनिंग क्लियर हो गया। टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो सेकेंड टर्म में एक्स है तो इसको नहीं लेंगे, तो केवल किसको लेंगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, और जब y को कांस्टेंट एज्यूम करें तो ये तो बाहर चला गया, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, तो माइनस ए वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई 3, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई क्यू, ऐसा कुछ वाई क्यू बाई 3 प्लस सी। तो इस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व कर लिए, राइट। इस पे कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो है क्या ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए आप इंस्टेंटेनियस चेक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, वर्बली चेक कर सकते हैं। तो एम डी एक्स, एम को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2x बाहर चल जाएगा, log y का 1/y, राइट। n का x के रिस्पेक्ट में तो 3y स्क्वायर का 0 बन जाएगा, और यहाँ देखिए 1/y इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। जब ये दोनों इक्वल आ गया इट मीन्स गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन फिक्स है हम लोग का यहाँ पे ऐसा कुछ। तो यहाँ पे m का वैल्यू रखे हैं एज y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 log y को मैंने बाहर कर लिया, x का इंटीग्रेशन। और इसकी बात करें टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पे n का वैल्यू ये है, तो फर्स्ट टर्म में x इन्वॉल्व हो रहा है तो फर्स्ट को नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे क्योंकि इसमें x नहीं है। तो यहाँ पे केवल 3y स्क्वायर, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर का y क्यूब अपन 3 कैंसिल y लिए, राइट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिखे तो डायरेक्टली इस फार्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है ना, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं उसके बाद सोल्व करते हैं, तो उस मेथड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। इसको हम लोग देख रहे हैं ना। एक्चुअली क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x एज y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। तो उसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास अनदर अप्रोच है, मेथड 2। फॉर सोल्विंग exact differential equation, rearrange the given differential equation such that its terms become differential of known function। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स को रीअरेंज करते हैं इस तरीके से, सच दैट, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टर्म्स है वो नोन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सके, ओके। उसके बाद ये फॉलोइंग रिजल्ट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स है, ये डी एफ एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, ऑब्वियस ये एफ एक्स देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/fx विथ रिस्पेक्ट टू fx, है ना। तो यदि यहाँ होता dx अपॉन x तो log x लिखते, dx अपॉन x, आर्गुमेंट यहाँ पे x और नीचे x, यदि ये दोनों सेम होता है तो इसका इंटीग्रेशन log mod fx, इस होल को आप लिख सकते हैं d log mod fx, है ना, d log mod fx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगा। अब यहाँ पे आ गया अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू log mod x, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod fx प्लस c। सिमिलरली यहाँ देखिए dx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही डिनोमिनेटर में है, तो log mod एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस होल को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो है क्या, इसके बाद डायरेक्टली ये आंसर लिखा जा सकता है। वैसे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो इस होल को इंटीग्रैंड को d tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, सो दिस इज tan इनवर्स x प्लस c। मीन्स यहाँ से डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये केवल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए, मेथड 2 को समझने के लिए ये इंटरमीडिएट स्टेप को दे रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखिए आर्गुमेंट यहाँ पे y अपॉन एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन y अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में है, और नीचे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यदि इसको फॉलो करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स चला गया ना, तो यहाँ इसको लिखेंगे d tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मीन्स इसको 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। बेसिकली ये रिजल्ट्स यहाँ रिजल्ट्स के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरह से कहीं क्वेश्चंस ही हैं। इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो बेसिकली रिजल्ट्स होगा हम लोग का, ओके, तो उसका यूज करते हैं। और इसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेथड 2 पढ़ रहे थे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स या फिर इसको आइडेंटिटीज बोल सकते हैं, है ना। ये सब आइडेंटिटीज, ये जो भी आइडेंटिटीज दिया हुआ है इन सबको ऑब्जर्व कीजिए आप। फर्स्ट नंबर है एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई। यदि केवल एक्स डी एक्स होता तो इसको आप लिख सकते थे डी एक्स स्क्वायर बाई 2, होल को लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, है ना। यदि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आप माइनस दे देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और इसका 2y, 2x प्लस 2y अपॉन 2, दैट इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। यदि माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे हम लोग। सेकेंड में देखें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यहाँ पे आपको एक्स डी वाई एक्स डी एक्स इसमें दोनों सेम है, लेकिन इसमें अपोजिट है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है। इस होल को आप लिख सकते हैं डी एक्स वाई, है ना, डी एक्स वाई। एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे यू ही से, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, मीन्स ऐसा कुछ मिल जाएगा हम लोग को। इट्स ओके। वैसे सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई है, अपॉन एक्स वाई है, इसका मतलब डी एक्स वाई यहाँ पे तो सेम चीज लिखा गया ना, इसको लिख सकते हैं डी लॉग एक्स वाई, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो u अपॉन v का फॉर्म लेगा या फिर लॉग का रूल लेगा। यदि लॉग एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन निकालना होता, लॉग एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन तो 1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन ऐसा, तो बेसिकली इसका वैल्यू हम लोग को डी लॉग एक्स वाई लिखना चाहिए। तो इसको मैं करेक्ट करता हूं। तो ये क्लियर हो गया है ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, दैट इज डी लॉग एक्स वाई। लॉग एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब ऐसा पहले जो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में दिया हुआ कुछ है, इट मीन्स u अपॉन v का डिफ्रेंसिएशन या फिर log समथिंग का डिफ्रेंसिएशन। log का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आर्गुमेंट रेसिप्रोकल में जाता है। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, dx अपॉन प्लस dy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसमें भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो दोनों को देखते हुए आप लिख सकते हैं d log x प्लस वाई, d log x प्लस वाई। log x प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको जब करेंगे तो dx अपॉन dy, dx प्लस dy आएगा, राइट। यहाँ देखिए x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, u अपॉन वी में u अपॉन वी का डिफ्रेंसिएशन कर दे तो नीचे वी स्क्वायर, तो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे नीचे में एक्स रहना चाहिए, डी वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऐसा कुछ कर आ सकता है, आएगा वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो इसको शॉर्ट में डी वाई अपॉन एक्स। अब सपोज कीजिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है, मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेशन वाई अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली वाई अपॉन एक्स लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए एक वाई स्क्वायर है, तो डी एक्स अपॉन वाई, डी एक्स अपॉन वाई मीन्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये सब ट्रिक को फॉलो करना होगा, यदि क्वेश्चंस में डायरेक्टली आता है तो यूज भी डायरेक्टली कर सकते हैं आप। 7 देखिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे माइनस है लेकिन नीचे दिया हुआ है एक्स वाई, इसको आप लिखिए डी लॉग वाई अपॉन एक्स। तो log y अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्टली y अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, तो डिनोमिनेटर में आएगा y अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा। इट्स ओके ना। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा। तो आप 5 6 के साथ यदि माइनस है और नीचे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ पे एक्स वाई है तो डी लॉग वाई अपॉन एक्स। इट्स ओके। 8 नंबर में देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, माइनस एक्स डी वाई है, मीन्स माइनस एक्स मीन्स ये नीचे होगा एक्स अपॉन डी लॉग एक्स अपॉन वाई मीन्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, राइट। यू अपॉन वी का डिफरेंशिएट करते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। यहां पे देखते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं है तो यू अपॉन वी का फॉर्म नहीं लेगा। जब बीच में माइनस हो तो यू अपॉन वी का केस आएगा, जब माइनस नहीं हो तो यू अपॉन वी नहीं आएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन है तो दूसरा केस हमारे पास लॉग, डिनोमिनेटर में यदि कुछ है तो या तो लॉग लेगा या फिर यू अपॉन वी लेगा, या लॉग के साथ यू अपॉन वी का केस हो सकता है। तो यहाँ पे तो माइनस है नहीं तो यू अपॉन वी आएगा नहीं, इसको लिखिए डी लॉग, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी है वो लॉग का आर्गुमेंट ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे था x प्लस वाई है तो डी लॉग एक्स प्लस वाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स वाई तो डी लॉग एक्स वाई, लॉग का आर्गुमेंट जो है वो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। यहाँ देखिए इसमें माइनस भी है और ऐसा कुछ भी है, तो जब माइनस है तो यू अपॉन वी आएगा, राइट। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन होता है तो डी वाई मीन्स ऊपर में वाई होगा तो डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मीन्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, पहले y अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना डिफ्रेंसिएशन, तो आएगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर
इंटू वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, राइट। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में यदि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखता है तो इसको डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन हम लोग लिखते हैं ना। तो ऊपर में एक्स है, इट मीन्स डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, इट्स ओके। तो ये रिजल्ट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो रिमेंबर भी कर सकते हैं और क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज किया जा सकता है ना। तो इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखते हैं, ओके। इसी क्वेश्चंस को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूला से बनाए थे और इसमें क्या है, बाय यूजिंग रिजल्ट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो टर्म्स को पहले रीअरेंज करते हैं, है ना, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको एक एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई, माइनस ए यहाँ पे कॉमन बन रहा है, कॉमन लेने से हमें बेनिफिट भी है। यदि इन दोनों में माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से वाई डी एक्स और यहाँ से एक्स डी वाई बचेगा, माइनस ए कॉमन लेने के बाद वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इन दोनों को अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डी एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर अपॉन 3 मीन्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को शॉर्ट में डी एक्स क्यू बाई थ्री लिखेंगे, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दिए, इसको RHS में भेज दिए। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स वाई, ओके ना। ये एज ए रिजल्ट्स आइडेंटिटीज के रूप में लिखा हुआ था हमारा। इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, देखिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री के रिस्पेक्ट में एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा। सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन वाई क्यू अपॉन थ्री के रिस्पेक्ट में सेम चीज, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो आंसर एक्स वाई, यहाँ पे एक्सटर्नल में ए था। तो ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो ये जो टेक्निक है इसको समझने की जरूरत है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इस क्वेश्चन को भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूला से बनाए थे और इसको हम लोग मेथड 2 से बना रहे हैं, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। अब देखिए 2x log y dx, 2x की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है, तो होल को यदि हम लोग साथ में लिखें एक्स स्क्वायर log y का डिफ्रेंसिएशन, देखिए यहाँ डी एक्स स्क्वायर log y का डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी से निकालेंगे तो 2x log y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लिए 2 पार्ट्स में, तो दिस और प्लस दिस, राइट ना। ये होल को शॉर्ट में आप डी एक्स स्क्वायर लॉग वाई लिख सकते हैं, लॉग वाई इंटू 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई, 3y स्क्वायर डी वाई को डी वाई क्यूब लिख सकते हैं आप, राइट। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर लॉग वाई, 1 का इंटीग्रेशन वाई क्यूब के रिस्पेक्ट में वाई क्यूब और यहाँ पे कांस्टेंट। तो यदि ये टेक्निक आप समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन टेक्निक को समझना और उसका यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं,
सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो इसको आप लिख सकते हैं इसको डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, राइट। लेकिन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यदि यहाँ पे प्लस होता तो डी एक्स वाई हो जाता, है ना। यहाँ से डी एक्स वाई और यहाँ से डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स वाई, है ना, प्लस सी, फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस नहीं है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। लेकिन जब बीच में माइनस हो तो हम लोग u अपॉन वी का फॉर्म लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी नीचे स्क्वायर चाहिए। तो यदि यहाँ पे एक्स नीचे में एक्स स्क्वायर करते हैं तो डी वाई अपॉन एक्स इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इसको भी करना होगा, तो उससे भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट्स में ऐसे इसके साथ में कुछ और भी था, नहीं, 2-3 एक्सप्रेशन था। तो यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा डी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, राइट। यदि हम बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लें तो इसका भी एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेगा और इसका भी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, इस होल को डी हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और साथ ही साथ आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट अगर लिखना है तो यहाँ पे कर लीजिए इसे प्लस सी, राइट, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यदि इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, ठीक से आप ऑब्जर्व कीजिए, तो है क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स वाई दोनों में डिनोमिनेटर में है। तो यदि इसको ठीक से अरेंज किया जाए तो y अपॉन दिस को लिख सकते हैं y सेक स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स, राइट। इसको लिख सकते हैं x सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई। तो यहाँ पे y सेक स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ओके ना। वैसे ही दिस इंटू डी वाई, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई यहाँ लिखा जाएगा, प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। इट्स ओके ना, केवल ब्रेक किए यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे कॉमन है तो इसको मैंने बाहर कर लिया, तो बच गया वाई डी एक्स और यहाँ से एक्स डी वाई, ऐसा कुछ, प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई। तो इसको फर्दर आप डी एक्स वाई लिखेंगे, नहीं, इसको शॉर्ट में क्या लिख लिए, डी एक्स वाई। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में टेन एक्स वाई होता ना। अगर होता सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में टेन एक्स, सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में टेन एक्स वाई हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स साइन वाई का माइनस कॉस वाई दिस इक्वल टू सी। ये हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आप इस रिजल्ट्स का बेनिफिट दिख रहे हैं, कितना आसानी से क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं लिस्ट टाइम में। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। इस कंसेप्ट को देखते हैं, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला, है ना, फैमिली ऑफ हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता है जब भी दो कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता हो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स 90 डिग्री हो, इट मीन्स दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए dy अपॉन डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से
रिप्लेस करेंगे, राइट। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसको सोल्व करने के बाद जो हमें एक्स एंड वाई में फाइनल रिलेशन मिलेगा दैट इज अ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जैसे कि एक्स वाई इक्वल टू सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू सी अपॉन एक्स, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस सी वाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लाने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं। और यहाँ से c का वैल्यू c इक्वल टू क्वेश्चन में एक्स वाई दिया हुआ है, तो माइनस सी, तो यहाँ माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, फर्दर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेट करते हैं तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे यहाँ जो दिख रहा है आपको ये डी वाई ऊपर जाएगा तो y डी वाई बन जाएगा, है ना। तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस के, लेफ्ट लेके आ गया तो ऐसा कुछ, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी डैश, वेयर सी डैश इक्वल टू 2k। तो जो फाइनल x एंड y में जो रिलेशन हमारे पास आया है यही रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। ओके, इस कंसेप्ट को भी हम लोग लर्न कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 डीपीपी का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो है क्या ना, फर्स्टली हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो आप जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो यदि होल को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो हमें x का फंक्शन मिल जाएगा। मीन्स ये होल जो एक्सप्रेशन LHS में दिख रहा है ये फंक्शन ऑफ x है, नहीं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो t को x से रिप्लेस करेंगे तो x वाई एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो इस टाइप्स के डिफरेंशिएशन यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब ये कंसेप्ट ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको, है ना, इंटीग्रेशन वाले में देखिएगा आप। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को x से रिप्लेस कर दिए, x इंटू वाई एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर होता तो 2x यहाँ लिखते, यहाँ तो कांस्टेंट ही है तो माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, एक्स स्क्वायर वाई एक्स का डिफरेंशिएशन u इंटू वी, तो 2x वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, राइट ना, यू वी से इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको इधर लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स प्लस एक्स वाई एक्स, और एक्स वाई एक्स सेम ही है तो 2 माइनस 1 मीन्स एक्स वाई एक्स बच जाएगा। फर्दर आप देखिए वाई डैश को लिख सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। एक्स कॉमन है तो एक्स को यहाँ पे कैंसिल करने के बाद एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y को हम राइट भेजें तो माइनस वाई, फर्दर एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। अब इसको अगेन लेफ्ट लेके आ गए। अब देखिए ये होल जो दिख रहा है डी एक्स वाई का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में डी एक्स वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन एक्स वाई हो जाएगा, और इसका c, राइट, कांस्टेंट। और ये 2 3 से पास कर रहा है, इट मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखते हैं तो c का वैल्यू 6 मिल जाएगा। तो c का वैल्यू 6 रखेंगे तो रिक्वायर्ड कर्व का इक्वेशन x y इक्वल टू 6, ये हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखना है और ये कंसेप्ट जो ऑलरेडी डिस्कस है उस पर फोकस कीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग, है ना। वाटर इज ड्रेन फ्रॉम ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक बाय ओपनिंग ए वाल्व एट द बेस ऑफ द टैंक। टैंक के नीचे, है ना, एक टैंक के नीचे फ्रॉम ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक बाय ओपनिंग ए वाल्व,
है ना, टैंक के बॉटम में एक वाल्व के थ्रू वाटर नीचे गिर रहा है और जिस रेट से गिर रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. इट इज नोन दैट द रेट एट विच द वाटर लेवल ड्रॉप्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वाटर डेप्थ. है ना, वाटर लेवल जिस रेट से नीचे गिर रहा है, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी टी, वो वाटर डेप्थ दैट इज वाई के स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वाई, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वाटर डेप्थ वाई. वाटर डेप्थ क्या है? वाई, है ना. वाटर डेप्थ, तो वाटर डेप्थ जो वाई है वो हमारा डाउन होगा और जिस रेट से गिर रहा है, इट मीन्स डी वाई अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई. तो है क्या, जब वाटर लेवल आपका नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है इट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू निगेटिव में लेना होगा, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते थे. यहाँ पे देखिए, इसको फिर से ऐसे कर रहा हूँ. डी वाई अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, है ना. इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस के रूट वाई हो जाएगा, ऐसा कुछ. क्योंकि डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए और क्वेश्चन में जो के दिया हुआ है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब इसको रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है. इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ के, ये पॉजिटिव है तो होल निगेटिव होगा, है ना. तो जब वाटर लेवल नीचे आ रहा है तो रेट माइनस में आ जाएगा. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं. डी वाई अपॉन रूट वाई का इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू माइनस के डी टी. जब टाइम 0 था तो वाटर लेवल कितना था? 4 मीटर. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द वाटर इज 4 मीटर डीप टू स्टार्ट में टैंक का वाटर लेवल 4 मीटर था. स्टार्ट मीन्स जब टाइम 0 था, तो जब टाइम 0 था तो वाटर लेवल 4 मीटर. मतलब यहाँ पे लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं ये हम लोग को देखना है, राइट. जब टाइम 0 था तो वाटर लेवल 4 मीटर. तो हम लोग को निकालना क्या है? फाइंड द टाइम टू ड्रेन द टैंक. टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा. तो सपोज कर लेते हैं टी टाइम में टैंक खाली हो रहा है. टैंक खाली मीन्स वाटर लेवल 0 हो जाएगा, राइट. जब टाइम 0 था मतलब स्टार्ट में वाटर लेवल 4 मीटर है. टी टाइम में वाटर ड्रेन हो रहा है, वाटर सूख रहा है, इट मीन्स वाटर लेवल 0 हो जाएगा, राइट. तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखे हैं यहाँ पे, वैसे इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस चीज को हमें समझना है, लिमिट कैसे पुट किए हैं. टी इक्वल टू 0 पे वाटर लेवल 4, वाई इक्वल टू 4. जब टाइम टी हो गया तो वाटर लेवल 0 हो गया, मीन्स वाटर ड्रेन हो चुका है. अब इसको इंटीग्रेट कर लिए हैं और सोल्व किया तो ऐसा कुछ आ गया. क्वेश्चन में के का वैल्यू 1/15 दिया हुआ है. इट मीन्स टी इक्वल टू 60 मिनट. तो 60 मिनट में वो टैंक पूरा खाली हो जाएगा, राइट. 60 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा मीन्स 1 आवर में. तो ये क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख रहे हैं. एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर. आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स एफ जो है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, सच दैट f1 इक्वल्स टू 1 मीन्स y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 1. इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू fx एट पॉइंट pxy is equal to cube of the abscissa of p. y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट. तो फर्स्टली इस कर्व का इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं.
तो देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स यूज किए हैं, कैपिटल वाई फॉर वाई एक्सिस और कैपिटल एक्स फॉर एक्स एक्सिस। वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम दैट इज स्लोप को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे हैं। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किए हैं, तो एक्स को जीरो पुट करेंगे, कैपिटल एक्स को जीरो, तो वाई इंटरसेप्ट दैट इज कैपिटल वाई का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा हम लोग को। देखिए माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस माइनस वाई को आर एच एस में भेजेंगे तो वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये हम लोग का वाई इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाई इंटरसेप्ट जो है एब्सिसा का क्यूब, एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्यूब दैट इज वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये क्या करते हैं हम लोग, माइनस एक्स से दोनों को डिवाइड करते हैं, तो माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स एंड क्यू इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हैं, उसके बाद ये सॉल्यूशन तो फिक्स ही होता है इसका। तो सोल्व करने के बाद हम लोग का ये आ गया, क्वेश्चन में f1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, इसके हेल्प से c का वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन आ गया। और जब कर्व का इक्वेशन आ गया तो इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हम लोग को f माइनस थ्री निकालना है, इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस थ्री रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप्स का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, तो ये जो ट्रिक टेक्निक है इस टेक्निक को हमें फॉलो करना है। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, let f be a non-negative function defined on the interval 0 to 1, x का वैल्यू 0 to 1 है, if this equal to this where x 0 to 1 यहाँ भी है and f0 equal to 0, that is y equal to 0 when x equals to 0, then prove that this and this, इन दोनों को प्रूफ करना है। तो फर्स्टली इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सोल्व कर रहे थे। तो ये इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, बोथ साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो t को x से रिप्लेस करते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे t को x से रिप्लेस करेंगे, राइट, इधर भी t को x से रिप्लेस करेंगे तो fx बन जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो दिस इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स, सो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस दिस, राइट। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ऐसा बन जाएगा। अब एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ एक्स को वाई लिखते हैं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। वेरिएबल से वेरिएबल से दोनों को सेपरेट करते हैं तो ऐसा मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और क्वेश्चन में दिया हुआ एफ जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स वाई इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सी का वैल्यू जीरो मिल जाएगा, दैट इज सी का वैल्यू जीरो मिल गया तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स है ना, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इट मीन्स वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है साइन एक्स और एक्स के बीच में, साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो साइन एक्स माइनस एक्स की बात करें तो साइन एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस वन जो कि निगेटिव होता है, तो कॉस एक्स माइनस वन निगेटिव होगा मीन्स साइन एक्स माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब x पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स माइनस एक्स निगेटिव, इट मीन्स साइन एक्स लेस देन एक्स। तो ये जो दिया हुआ है साइन एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर,
ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेंशन किया हुआ है कंसेप्ट। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से आया हुआ है। तो इस कंसेप्ट को रिमेंबर करना होता है समझने और सीखने के बाद। तो y इक्वल टू प्लस माइनस साइन एक्स से ये रिजल्ट हम लोग का आ गया। साइन एक्स जब फंक्शन होगा तो ऐसा कुछ। अब देखिए x इक्वल टू हाफ रखिए तो साइन हाफ लेस देन हाफ। x इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो सेम चीज साइन 1/3 लेस देन 1/3। इस तरीके से ये साइन x मीन्स एफ एक्स ना, एफ एक्स इज लेस देन 1/2 एंड एफ 1/3 इज लेस देन 1/3। तो इस तरीके से इसको हम लोग सोल्व किए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए f जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है ना, 0 टू इन्फिनिटी में, साथ ही साथ सच दैट f1 इक्वल्स टू 1 दैट इज y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट fx इक्वल्स टू दिस। तो ये लिमिट यहाँ दिया हुआ है, इसके हेल्प से fx निकालना है। तो आप ये देखिए जब t इक्वल टू टी टेंड्स टू एक्स, तो t को x से रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स मीन्स 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें, इस दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से 2t मिल गया और ये एफ एक्स को कॉन्स्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में एफ डैश टी और नीचे टी का 1 और एक्स का 0, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट एज्यूम करना होगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए अब टी को एक्स से रिप्लेस करते हैं तो 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स राइट दिस इक्वल टू 1। अब ये जो दिख रहा है देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एफ डैश एक्स है। इट मीन्स इसको अगर हम लोग देखें तो डिफ्रेंसिएशन u अपॉन v का फॉर्म लेना चाहें तो देखिए इसको फर्स्टली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स और माइनस 2x एफ एक्स। इट मीन्स डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो इस तरीके से मिलेगा और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 होना चाहिए। तो इससे दोनों को हम डिवाइड कर दिए हैं। मीन्स ये जो होल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है, इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन दिखेगा राइट। सेम चीज यहाँ लिखे हैं। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा और इसका इंटीग्रेशन 1/3x³ प्लस जी। क्वेश्चन में दिया हुआ f1 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग को fx मिल गया राइट। तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हुआ है तो इसमें लिमिट भी आ गया और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब यूज हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है ना, टेंजेंट एट पॉइंट P passes through 1 1, टेंजेंट एट पॉइंट P of a curve which passes through 1 1, कर्व 1 1 से पास कर रहा है, कर्व जो है 1 1 से पास कर रहा है राइट। तो टेंजेंट कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को ए पे कट करेगा और वाई एक्सिस को बी पे कट करेगा। ये हम लोग का नॉर्मल एक कर्व ले लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं जो कि एक्स एक्सिस को ए पे एंड वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू 3:1। ए पी ये ए पी हो गया और ये बी पी हो गया।
मीन्स ये पोर्शन 3 यूनिट और ये पोर्शन 1 यूनिट। तो इसका बेनिफिट कैसे लेना है वो हमें समझना है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस भी पहले किए थे हम लोग, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चंस है, समझिए इसको। तो पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फर्स्टली टेंजेंट का इक्वेशन कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स एंड वाई एक्सिस को वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज वाई डैश स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है। तो हमें इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट दैट इज ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट मीन्स ये ओ ए निकालने के लिए वाई को जीरो करेंगे। तो इस इक्वेशन में कैपिटल वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। बी निकालना है, इट मीन्स कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से कैपिटल वाई का वैल्यू मिल गया, राइट। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एब्सिसा की बात करें तो एक्स है। पॉइंट पी का एब्सिसा एक्स दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ पे गिवन है। और क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन फॉर्मूला से भी निकालते हैं। पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू 3:1। पी ए अपॉन पी बी इट मीन्स पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो 3:1। तो यदि डिवीजन फॉर्मूला का यूज करें तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के हेल्प से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x है ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और डिवीजन फॉर्मूला से ये निकाले mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो यहाँ से देखिए x1 कॉमा 0, x1 y1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। तो उसके हेल्प से यहाँ पे इसको यूज कर लिए, राइट ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए तो ये तो जीरो बन जाएगा। 4x x माइनस वाई अपॉन वाई डैश इक्वल टू 4x। तो यहाँ से y अपॉन वाई डैश का वैल्यू x माइनस 4x दैट इज माइनस 3x। तो वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 3x। बेसिकली वाई डैश डी वाई अपॉन डी एक्स को इंडिकेट कर रहा है, राइट ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किए हैं तो हम लोग को ऐसा मिल गया log y इक्वल टू माइनस 1/3 log cx। अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन स्टेप यहाँ पे इस 3 को हम लोग इधर भेजे हैं। 3 log y इक्वल टू माइनस log cx, इस 3 को पावर में, तो log y क्यूब इक्वल टू माइनस 1 को ही पावर में, तो ऐसा कुछ। सो y क्यूब इक्वल टू cx टू द पावर माइनस 1 दैट इज y क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन cx। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कर्व 1 से पास कर रहा है, इट मीन्स x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 है। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिंस y1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1 रखेंगे तो c का वैल्यू भी 1 मिल जाएगा। इट मीन्स y क्यूब इक्वल टू 1/x। ये जो कर्व का y इक्वल टू fx लिख रहे थे ना, इस कर्व का इक्वेशन हम लोगों को आ गया y क्यूब इक्वल टू 1/x। अब इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो मिल जाएगा। y 1/8, x इक्वल टू 1/8 रखे यहाँ पे, तो y क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 1/8 रखेंगे तो y क्यूब इक्वल टू 8 दैट इज y क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, इट मीन्स y इक्वल टू 2। तो हम लोग को यही प्रूव करना था ना। तो ये जो कैलकुलेशन स्टेप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी का यूज किए हैं। यहाँ पे ऑर्डिनेट भी यूज कर सकते थे, दोनों में से किसी एक से ही हम लोग काम यहाँ पे चला लिए। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई सारे कैलकुलेशन यहाँ पे लर्न करना है ना। इसका कुछ पार्ट्स केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चंस को अगर देखें तो डायरेक्टली यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना चाहेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस ऊपर और नीचे जो दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये नॉन होमोजीनियस है नहीं। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1/b2 का वैल्यू देखते हैं, जो कि दोनों डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो स्मॉल x को कैपिटल x प्लस अल्फा से रिप्लेस करेंगे एंड स्मॉल y को कैपिटल y प्लस बीटा। तो जैसे ही करते हैं हम लोग तो यहाँ बन जाएगा, देखिए
2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू -1 आ जाएगा, और यहाँ से स्मॉल डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, स्मॉल डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्मॉल डी वाई और ये कैपिटल डी वाई बन जाएगा। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, 2x माइनस वाई, राइट, और कैपिटल एक्स माइनस 2y। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गया है। तो जब होमोजीनियस में है और LHS में dy अपॉन dx है तो इसको y अपॉन एक्स में रिड्यूस करना होगा, तो ऊपर और नीचे x से डिवाइड करना होगा, तो 2 माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 टाइम्स y अपॉन एक्स करते हैं। अब y अपॉन एक्स को भी सपोज करना होगा, मीन्स इसको अब आप बना सकते हैं खुद से। वैसे भी जैसे यहाँ पे केवल एक नॉर्मल हिंट के बाद भी बनाया जा सकता था, है ना। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट से मेथड 1 से इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको एडॉप्ट करने का मतलब है 1.5 पेज, 1 प्लस पेज में चला जाएगा ये। तो है क्या ना, ये हमारे पास एक और टूल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बहुत ही शॉर्टकट है, लेकिन उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए आइडेंटिटीज़ को रिमेंबर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे टर्म्स को हम रीअरेंज करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने का टेक्निक सीखना होगा, उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग यूज कैसे करें। तो टर्म्स को अरेंज करते हैं। टर्म्स को एक बार ऑब्जर्व बढ़िया से कर लीजिए। 2x dx, यहाँ से 2y dy कॉमन दिख रहा है, तो टर्म्स को रीअरेंज किए तो 2x dx प्लस 2y dy। सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पे माइनस वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई, तो माइनस कॉमन लेंगे तो y dx प्लस एक्स डी वाई, राइट। इसके बाद देखिए 1 dx और यहाँ से 1 dy, इसको यहाँ कर दिए। अब इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं dx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं dxy और इस होल को dx प्लस वाई। इसके बाद आप देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ नॉन क्वांटिटीज में आ गया है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स वाई, और इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन है। तो आप ये देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट को यूज करने से कुछ सेकंड में आप बना रहे हैं, जो कि नॉन होमोजीनियस से बनाते तो 1.5 पे जाता। तो इसके लिए हमारा कंसेप्ट टेक्निक बेहतर होना चाहिए, तभी इन मेथड को यूज कर पाएंगे आप। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग का ओवर होता है। तो कंपटीशन ओरिएंटेड जो कंसेप्ट था, है ना, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वो भी ओवर हो गया है। अब क्या है कि जो बुक्स का क्वेश्चंस है उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है।